नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भाजपा के इस्तीफे के बयान पर मुख्यमंत्री ने चुटकी, कहा विपक्ष तो बादल फटने पर भी मांगता है इस्तीफा। भाजपा 60 से अधिक सीटें जीतकर बनाएगी इतिहास। मनाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने किया दावा। सोलन में दो प्रवासियों के बीच हुआ खूनी झगड़ा, एक प्रवासी ने दूसरे पर तेजधार हथियार से जोरदार किया वार। घायल को पीजीआई किया गया रेफर, आरोपी पुलिस की हिरासत में। और मंडी में किया गया एचआरटीसी स्टेट कंडक्टर यूनियन की मीटिंग का आयोजन, लंबित वित्तीय लाभ दिए जाने की उठाई मांग। सीबीआई द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक से जुड़े मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि कोई मुलाजिम अपने गलत कारनामों के चलते गिरफ्तार होता है तो संबंधित मामले में मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों दे। ये बात मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। सीएम ने विपक्ष के नेताओं द्वारा उक्त मामले में मांगे जा रहे इस्तीफे पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के लोग तो बादल फटने पर भी उनका इस्तीफा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को देख भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। सीएम ने कहा कि इसी के परिणाम स्वरूप विपक्ष के नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मामले पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना भाजपा की पुरानी आदत है। रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए अधिकारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि वी हैव नो कनेक्शन विद हिम। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के कार्य में पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन में ताल भी है और मेल भी है। उन्होंने कहा कि ताल और मेल होने पर ही डमरू बजेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और नगर निगम में कांग्रेस का काबिज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मोदी सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है और केंद्र की भाजपा सरकार पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रही है। यह शब्द भाजपा के दिल्ली कार्यालय प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने मनाली में पत्रकारों से बातचीत में कहे। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के दिल्ली कार्यालय प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सारे मंत्री सांसद देश के 500 जिलों में सार्वजनिक बैठकों तथा मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब 7 करोड़ लोगों में मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के बैंकों के माध्यम से वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जहां अपने कार्यकाल में लाखों करोड़ के घोटाले किए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार की जनहित नीतियों के माध्यम से आम जनता को लाखों करोड़ रुपए लाभ हुआ है। हिमाचल की राजनीति पर चर्चा करते हुए राव ने कहा कि पिछले 3 सालों में देश में हुए अधिकांश चुनावों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। इसलिए एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते वे दावा करते हैं कि प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास बनाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, इसलिए प्रदेशवासी भाजपा सरकार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राव ने कहा कि यह चुनाव के समय ही परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। के साथ जो स्कीम है, जो उड़ान की जो शुरुआत तो मोदी जी यहीं से किए हैं, शिमला से ही की है 1-2 महीने पहले। बट लेकिन शिमला जैसा, मनाली, शिमला जैसे जगह मुझे लगता है इनके लिए और स्पेशल फोकस की चाहिए, क्योंकि ये बाकी जगहों की तरह नहीं है, थोड़ा एक्सेस का प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अगली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी उसके लिए ये सरकार बनना तय है। इसमें हमें कोई शंका या कोई ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पहली बार आपको पूरा एक स्वीप मिलने वाला है, जिससे एक कोलिशन और साझा सरकार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो पीडीपी के साथ जो भाजपा का जो गठबंधन है
ये एक तरह से एक वहाँ की परिस्थितियों की एक मजबूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं वहाँ चुने हुई सरकार वहाँ स्थापित हो, यही हमारी कामना थी। नहीं तो सत्ता हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सरकार नहीं बनाते तब भी सत्ता हमारे हाथ में ही रहती। हम अपने पार्टी के सबसे मैक्सिमम सक्सेस चाहते हैं, तो वो एक बड़ा, इसलिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं किया जाएगा। हर राज्य में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और उसका समय मेरे ख्याल से अभी आया नहीं है। पहली बार मनाली भ्रमण पे आए GVL नरसिम्हा राव ने मनाली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास पर बर्फ का आनंद लिया और मनाली के प्राकृतिक सौंदर्य से काफी प्रभावित हुए। रोहतांग भ्रमण के बाद उन्होंने मनाली की तुलना स्विट्जरलैंड से की और सड़कों की दशा में सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाए तो मनाली के पर्यटन को काफी लाभ मिल सकता है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम ठाणा की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का अधिक समय अपने पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई में निकल गया, जबकि प्रदेश के विकास को ग्रहण लग गया। यह आरोप लगाया है भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 6 बार के सीएम 6 उपलब्धियां तक नहीं गिना सकते। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो ऊंचे कद का नेता होगा वही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में भाजपा 5 सीटों पर विजयी होगी। रोडू रामपुर को लेकर उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी अब सीएम के राज से परेशान है और विकास की राह देख रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों की हालत पत्थर है, जिसके लिए अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देश की जनता के हित में कई अहम फैसले लिए हैं और योजनाएं लाई हैं, जिसके चलते आज देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश हित में आतंकवादी गतिविधियों सहित कई अन्य मामलों को लेकर नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया है और एक बड़ा प्रहार किया है, जिसके आज बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिला शिमला का एक व्यक्ति 9 माह से तिहाड़ जेल में किसी दूसरे की बेईमानी व भ्रष्टाचार की सजा भुगत रहा है, जिसे बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी से अगला सीएम कौन होगा, ये मामला पार्टी हाईकमान तय करेगी। पार्टी के समक्ष सभी को बात रखने का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन जिले के कुमारहट्टी में 2 प्रवासियों के बीच हुए झगड़े में एक प्रवासी ने दूसरे प्रवासी पर तेजधार हथियार से जोरदार वार किया, जिससे उसका गला कट गया। हालत गंभीर होने के कारण घायल को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया, जबकि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते पवन कुमार और अजय कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पवन कुमार ने अजय पर तेजधार हथियार से जोरदार वार किया, जिससे उसका गला कट गया। खून से लथपथ घायल को 108 एम्बुलेंस द्वारा सोलन अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने के चलते चिकित्सकों ने पीजीआई चंडीगढ़ उसे रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि दोनों व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं, जो यहाँ मजदूरी करते हैं। पवन कुमार और अजय कुमार के बीच सुबह 4:30 बजे किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने गुस्से में दूसरे पर जानलेवा वार कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने बताया कि पीड़ित की स्थिति देखते हुए स्थानीय अस्पताल से उसे सोलन रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया, जबकि आरोपी पर मामला दर्ज कर हिरासत में उसे ले लिया गया है। आज सुबह 4-5 बजे के आसपास मॉर्निंग में बिहार के रहने वाले, किशनगढ़ के रहने वाले 2 युवक अजय कुमार और पवन कुमार में आपस में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जो है पवन कुमार, जिसकी एज 22 वर्ष है, इसने जो है अजय कुमार के गले पे चाकू से वार किया, जिसमें जो है अजय कुमार की हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। उसको फिलहाल पीजीआई रेफर कर दिया गया है और पवन कुमार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 307 धारा के अंतर्गत जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है।
और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में BBA, BCA और PGDCA के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। BBA का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। BCA का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और PGDCA का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा BWalk, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। BWalk में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. Special offers discount in fee. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सोलन में भारतीय दूरसंचार निगम की तिमाही बैठक का आयोजन TDM कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। बैठक में दूरसंचार निगम द्वारा उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया बनाने की मुहिम के तहत अभी तक 1 लाख के करीब गाँव को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है और आने वाले समय में बाकी बची हुई पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। जो केंद्र की सरकार है वो सरकार हर ग्राम पंचायत को जो है वो इंटरनेट के साथ जोड़ रही है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो हर पंचायत को दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ वाईफाई कनेक्शन भी जो है हर पंचायत को दिया जाएगा। और ये डिजिटल इंडिया की जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान लिया है स्पेशल कि इंडिया को डिजिटाइजेशन करना है, तो उसमें ये काफी सहायक सिद्ध होगा। और अभी हम 1 लाख पंचायतों को अभी जोड़ चुके हैं और अगले 1 साल में हम 1.5 लाख जो बची हुई पंचायतें हैं उसको हम जोड़ने का जो है वो प्लान चल रहा है। उसकी तरफ को जो है वो केंद्र की सरकार प्रयासरत है और मुझे खुशी है कि अभी हम 26 मई 2017 को जो है वो मोदी सरकार के 3 वर्ष हुए हैं। इन 3 वर्षों में हमारे टेलीकम्युनिकेशन साइड में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है और आज हम कह सकते हैं कि जेब में हमारा जो मोबाइल है वो एक किस्म से बटुए का जो है वो रूप धारण करेगा। वहीं सांसद वीरेंद्र कश्यप ने चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग गांव-गांव तक इंटरनेट व टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन सोलन में ही 2015 से लेकर अभी तक 27 मामले टेलीफोन की तारों व बैटरियों की चोरी के सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से व पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उसकी सूचना वे तुरंत पुलिस को दें ताकि चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, जो पंचायतें हैं हमारी उनको अपील करना चाहता हूँ कि हमारी ये केबल्स जो हैं BSNL की
ओवरहेड है या अंडरग्राउंड है। ओवरहेड को जो है वो चोरी बहुत हो रही है और यहाँ पर भी जो है लगभग 27 मामले चोरी के 2015 से 2000 आज की डेट तक 2017 तक हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे पंचायत प्रधान हैं, पंचायतें हैं, वो सुविधाएं सरकार दे रही है, पर उसमें पंचायतों का भी रोल ठीक होना चाहिए और जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो इस प्रकार की डिस्ट्रप्शन करते हैं या वो चोरी करते हैं, तो उसको जो है वो वहां पर उस चोरी को रोकने के लिए खास करके हमारी 3-3 लाख की बैटरियां हैं वो चोर कर ले जा रहे हैं लोग। तो उसके लिए चोरी को रोकने के लिए पंचायतें जो है वो अपना जो है वो जिम्मेवारी इसको ले ताकि आम जनता को उसका नुकसान न उठाना पड़े। इस दौरान जिला सिरमौर व सोलन की विभिन्न केंद्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी सांसद को अवगत करवाया गया। बैठक में बताया गया कि आने वाले समय में प्रदेश सभी गांवों को फ्री वाईफाई सुविधा से जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की मुहिम को सफल बनाया जाएगा। वहीं बीएसएनएल विभाग की बैटरियों व तारों की बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई और इन चोरी की घटनाओं पर रोक लगवाने के लिए चोरों पर विभाग को सख्त कदम उठाने के लिए सांसद ने निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला भोजपुर शिक्षा खंड सुंदरनगर में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नए आयाम स्थापित करने के लिए मुख्य शिक्षक वामदेव शर्मा की टीम के सहयोग व स्कूल प्रबंधन समिति के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रयास किए गए। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए पाठशाला में आधुनिक शिक्षा प्रणाली व नए विचार अपनाते हुए आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ बच्चों को खेल खेल के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्र संख्या में बढ़ोतरी के लिए स्थानीय लोगों के साथ संपर्क करके तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर शिक्षा के अधिकार बिल का माध्यम बनाकर केंद्रीय मुख्य शिक्षक वामदेव शर्मा ने अपने अध्यापकों के साथ सराहनीय कार्य किया है। वामदेव शर्मा ने बताया कि राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला में गत वर्ष छात्रों का नामांकन बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए पाठशाला में आधुनिक शिक्षा प्रणाली व नए विचार अपनाते हुए आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ बच्चों को खेल खेल के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला भोजपुर शिक्षा खंड सुंदर प्रथम में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अपने अध्यापकों के साथ नए आयाम स्थापित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए एक स्मार्ट कक्षा रूम का निर्माण करवाया गया। बच्चों को आधुनिक शौचालय की सुविधा प्रदान करने हेतु उसका निर्माण किया गया और आधुनिक रसोई घर उसका भी स्कूल प्रबंधन समिति और अपने अध्यापकों की टीम के साथ मैंने यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए इसके लिए प्रयासरत हूँ। और छात्र संख्या बढ़ोतरी हेतु गत वर्ष हमने अपने अध्यापकों के साथ यहाँ पर जितने भी बाह्य राज्यों के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे संपर्क करके बच्चों का पाठशाला में नामांकन करवाया गया, छात्र संख्या बढ़ाई गई और उस संख्या के बढ़ने के साथ साथ इस पाठशाला में युक्तिकरण के तहत एक अध्यापिका की नियुक्ति हुई जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। और साथ में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु पाठशाला में आधुनिक शिक्षा प्रणाली व नए नवचारों को अपनाते हुए एक कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया गया जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ बच्चों को आकर्षक, मनोरंजक खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है।
आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडू से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडू, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। वीरवार को मंडी में एचआरटीसी की स्टेट कंडक्टर यूनियन की स्टेट लेवल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर के यूनियन सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वीरवार को मंडी में एचआरटीसी की स्टेट कंडक्टर यूनियन की स्टेट लेवल बैठक का आयोजन किया गया। स्टेट लेवल बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल कश्यप ने की। बैठक में यूनियन की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के विभिन्न पदाधिकारियों ने सदस्यों को संबोधित किया। स्टेट कंडक्टर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल कश्यप ने बताया कि बैठक में यूनियन की मांगों लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निगम के द्वारा 1000 कंडक्टरों की जो भर्ती की जा रही है, इसको लेकर यूनियन ने निगम को सुझाव दिया है कि उनकी भर्ती स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिन युवाओं में प्रशिक्षण लिया है, उन युवाओं में से कंडक्टरों की भर्ती की जाए और ये भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन ने सरकार से देय वित्तीय लाभों को अदा करने की मांग की है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो प्रशिक्षु परिचालक के पद पर रखे गए हैं, उन्हीं के बीच में से इन प्रशिक्षुओं की भर्ती हो और साथ में जितने भी निगम के हिमाचल प्रदेश में डिपो हैं, उन डिपों को ये बराबर में 1000 पोस्टें डिवाइड कर दी जाए या फिर इसके अलावा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसकी भर्ती हो, क्योंकि बार बार भर्ती होने के उपरांत हमारे बेरोजगार जो प्रशिक्षु हैं वो न्यायालय में जा रहे हैं और इसके ऊपर रोक लग रही है। हम चाहते हैं कि ये पारदर्शी रूप से इसकी भर्ती हो और जो ये हमारा सुझाव है इसका हम प्रबंधन और सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे सुझाव को माना जाए और उसके माध्यम से ही भर्ती हो। नंबर 2, हमारे पास जो ऑपरेशनल स्टाफ है जिसमें चालक और परिचालक वर्ग आता है, वो बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके पास प्रति पूरक अवकाश 200 से लेके 600 तक जमा पड़े हैं, जिनको काटने का समय नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कि हमारे पास जो स्टाफ की शॉर्टेज चली है 2004 और 5 के बाद निगम ने परिचालकों की भर्ती नहीं की है, जिस कारण उनको ये अवकाश काटने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हाल ही में न्यायालय द्वारा और हमारे प्रबंधन द्वारा इसके जो आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 10 दिन से अधिक प्रतिपूरक अवकाश कोई भी हमारा कर्मचारी साथी नहीं काट सकता। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।